अच्छा जी, अब ये टॉपिक डिस्कस करते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म्स एंड एल हॉपिटल रूल। इंटरमीडिएट फॉर्म किसे कहते हैं? हमने लिमिट्स जब हम डिस्कस कर रहे थे उस टाइम हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था। ये जो फॉर्म होते हैं 0/0 या पॉजिटिव इन्फिनिटी बाय पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस फॉर्म को क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट फॉर्म कहते हैं। ठीक है। ये आपके पास फंक्शन का वो फॉर्म जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप मतलब एक्स की वैल्यू पुट कर दे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आपके पास 0/0 आ जाए या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए। तो यस सर। ये एक साइंटिस्ट था जॉन बर्नौली। बर्नौली इक्वेशंस कुछ पढ़े होंगे आपने या पढ़ेंगे। यस तो सर, इसने फिजिक्स में ये, पढ़ी। हाँ, ये इसने ये डिस्कवर किया था। ठीक है, लेकिन इसको फिर इस साइंटिस्ट के नाम से जो है ना वो फिर इंट्रोड्यूस किया गया। इसने ये डिफरेंशियल कैलकुलस टेक्स्ट सबसे पहली बार लिखा था। तो बहरहाल ये रूल इसके नाम से है, लेकिन काम इसने इसके ऊपर किया था। सही है, ये रूल तब तक अप्लाई होता है जब तक 0/0 फॉर्म आती रहती है ना। जीरो, हाँ, जब तक आए, जब तक वो 0/0 फॉर्म खत्म ना हो तब तक आपने ये रूल अप्लाई करना है। और ये यस सर। है क्या? ओके ये सर। रूल ये रूल ये है कि आपने सिंपल, अगर जो भी फंक्शन है क्वोशंट फॉर्म में, फंक्शन डिवाइड बाय फंक्शन, तो आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अलग अलग डेरिवेटिव लेना है। अलग अलग डेरिवेटिव, ऊपर का अलग डेरिवेटिव, नीचे का अलग, और फिर एक्स की वैल्यू पुट करनी है। अगर ये फॉर्म खत्म हो तो ठीक है, ना खत्म हो तो फिर दोबारा डेरिवेटिव ले लें। ठीक है। तो ये इस रूल के जो है ना बेसिक थीम है। अब ये आपके ये यहाँ की वन है। ठीक है, अगर आपके पास एफ ऑफ ए पुट करते हैं और जी ऑफ ए फंक्शन में यहाँ ए की वैल्यू पुट करते हैं और एफ में ए की वैल्यू पुट करते हैं, तो ऊपर भी जीरो आ जाए, नीचे भी जीरो आ जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसका डेरिवेटिव लेना है। ऊपर फंक्शन का अलग, नीचे का अलग। ऐसा ना हो कि आप ऊपर और नीचे का ले और वो जो क्वोशंट रूल है वो लगा ले। ये नहीं करना। ऊपर फंक्शन का अलग, नीचे फंक्शन का अलग। और अगर डेरिवेटिव नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है, तो फिर आपके पास जो है ना वो उसका सोल्यूशन जब एक्स पुट करते हैं और फिर आपके पास 0/0 फॉर्म खत्म हो जाता है, वो उसका सोल्यूशन होगा। इस रूल को एल हॉपिटल रूल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें लेकिन इस फंक्शन में आप जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा? 3 × 0 हो तो जाएगा। 0/0 फॉर्म बन रही है। हाँ, जीरो, और साइन जीरो किसके इक्वल होता है? जीरो के, और डिवाइडेड बाय जीरो, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है। ठीक है, जीरो। यस जीरो सर। बाई जीरो फॉर्म आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 0/0 आ रहा है। तो इसका आप डेरिवेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू एल हॉपिटल रूल। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 आ जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस आएगा, कॉस और एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा। 1 अब इसमें जीरो पुट करें तो यस क्या सर। आता है? cos 0 1 के इक्वल होता है। वन। ठीक है, सर यस 2 सर, आता है 1 आंसर। तो 3 - 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 2, ये आंसर आ गया। 2। दूसरे में देखें, दूसरे में क्या है? एक सेकंड, ये मैं इसको दोबारा शेयर करूँ, इसके ऊपर वो विंडो सी आ रहा। अच्छा जी, इसमें आप जीरो पुट करेंगे तो 1 - 0 और 1 - 1 जीरो आ जाएगा, और फिर अगेन 0/0। तो इसका आप डेरिवेटिव ले, ऊपर का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या आता है? पावर नीचे आती है ना। सर 1/2 √x। हाँ, तो ये 1 प्लस एक्स अंडर रूट, और इनसाइड का आप लेंगे तो वो 1 आता है, तो इसे हम नहीं लिखते, तो ये वैसे ये यस लिखा हुआ सर। है। ठीक है, ये 1/x है, और 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो सर 0 आता है। 1/2 आंसर है। हाँ, और x का लेंगे तो 1 आएगा। अब इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास 1/2 आंसर आ जाएगा। 1/2। यस। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखें, इसमें क्या है? इसमें अगेन 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। ऐसा है, ऐसा है भाई? 0 सपोर्ट करके देख लेते हैं। हाँ, 0 पुट करेंगे तो 0/0 आएगा ना। ये 1 प्लस, 1 + सर 0/0 ही है। हाँ, 0/0 यस। आ रहा है। ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म है इसका। डेरिवेटिव लेते हैं सर। हाँ, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 प्लस एक्स अंडर रूट का यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, देखिए। ठीक है, और ये 1 का 0 हो जाएगा इसका, और ये जी सर। इसका -1/2 आ गया।
ठीक है, और 2x² का आप लेंगे तो वो 2x आ गया। 2x आ जाएगा। हाँ जी, इसमें आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास -1/8 आ जाएगा। ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। 1/4 कहाँ से आ गया इसमें? 1/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई तो नहीं, बट वो इसमें क्या मल्टीप्लाई, मसला है, यस। देखिए इसमें एक मिनट इसमें जरा 0 पुट करें। 1 + 0 1। देखिए ये 1/2 इंटू, सर 1/2 - 1/2 0 हो जाएगा। 0/0 फॉर्म अभी भी बन रही है। अभी भी 0/0 फॉर्म बन रहा है, इधर भी अभी भी 0/0 फॉर्म बन रहा है। इसमें आप ये x इक्वल टू 0 पुट करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें, ये ऊपर 0 ही बन रहा है। 1 + x तो 1 + 0 हो जाएगा ना, तो 1 का यस स्क्वायर सर। रूट तो वो आपके पास 1 ही हो जाएगा ना, तो हाफ हाफ माइनस हाफ हो जाएगा, हाफ माइनस हाफ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 0, और नीचे 2 × 0। तो अब आपने क्या करना है, दोबारा डेरिवेटिव लेना है। इसका जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे ये पावर नीचे आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा, और ये इसके साथ माइनस है वो माइनस भी नीचे आएगा ना, ठीक है। और पावर से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/2 से आप -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 3/2 आता है, ठीक है। तो पावर में अच्छा 3/2 सर हो जी, गया जी। सर ये सर वो -1/4 कैसे हो जाएगी? बताता हूँ, दोबारा सुने। सर वो आतिफ का इंटरनेट खराब हो गया तो वो मैसेज कर रहा है कि सर को बता दो मेरा इंटरनेट नहीं चल ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, अब ये है ना कि इसका इसका डेरिवेटिव देखिए, इसको मैं जरा साफ साफ लिख दूँ, इन्होंने एक साथ लिखा ना, 1/2 और 1 + x होल की पावर -1/2, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, पावर ये 1/2 अपनी जगह और वो जो दूसरा पावर है वो नीचे आ जाएगा, यस सर। -1/2 नीचे आ गया, ठीक है। और 1 + x यस। इसकी होल पावर से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1/2 -2 1, तो ये दोनों माइनस। मल्टीप्लाई होंगे तो -1/4 आ जाएगा, और ये 1 यस सर, + x की और पावर -3/2। हाँ, तो ये -3/2। अब समझ आ गया? जी सर। किसने पूछा था, उससे पूछ रहा हूँ, किसी और? यस सर, मुझे समझ आ गया। तुमने तो पूछा ही नहीं था, किसी और ने पूछा था। मैंने भी पूछा था 1/4 वाला। अच्छा जी, जिसने भी पूछा, अब समझ आ गई ये बात? यस सर। यस अब सर। ठीक है, अब ये तो इसमें अब पुट कर ले, आपके पास नीचे से तो 0 गायब हो गया क्योंकि x से गायब हो गया ना, तो 0 नहीं आएगा। और ऊपर आप x इक्वल टू 0 पुट कर ले तो ये समथिंग की पावर 1 की पावर समथिंग वो 1 ही होता है, और ये -1/4, तो -1/4 डिवाइडेड बाई 2 आप करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें देखे, इसका आप डायरेक्ट x 0 पुट करेंगे तो 0/0 कंडीशन बन रही है, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, यस और सर। साइन का लेंगे cos आएगा, और x³ का लेंगे तो 3x² आ जाएगा। अब इसमें दोबारा 0 पुट करेंगे तो cos 0 आपके सर पास, 0/0 फॉर्म बन रही है। cos 0 1 की इक्वल होता है, ठीक है, और 3x0 तो वो भी 0 हो जाएगा, तो ये 0/0 दोबारा बन रहा है। तो दोबारा डेरिवेटिव ले, 1 का लेंगे 0 आ जाएगा, cos का लेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस साइन इस माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है, इसके साथ ये प्लस है, और ये जो 3x² है ये आपके पास 6x आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। 6x। अब इसमें पुट करें x इक्वल टू 0, तो साइन 0 आपके पास किसकी इक्वल होता है, सर 0/0 फॉर्म अभी भी बन रही है। 0, और ये x 0, तो 0/0 अभी भी बन रहा है। तो एक दफा और ले डेरिवेटिव, साइन का लेंगे cos आ जाएगा, और 6x का लेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसमें 6 0 करेंगे तो cos 0 1 की इक्वल है, और ये 1/6 यस इसमें सर, हमने कितनी बार डेरिवेटिव, 1/6। ये एक दफा लिया, और ये सर 3 टाइम्स सर। दूसरी 3। दफा, और ये फिर तीसरी दफा, 3 टाइम हमने डेरिवेटिव लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोग इसको डिस्कस कर ले, क्या कह रहे हैं इस प्रॉब्लम। भाई शुरू हो जाओ। सर ये इसमें क्या नहीं, h हमें दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है, जी, और वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम इज इक्वल टू πr² h के इक्वल होता है। और
ठीक है ना, यहाँ तक तो हो गया। ये 2 स्टेप आपने बता दिए। जी सर जी। और v की वैल्यू 1000 है इस इतने लेटर और हमें h फाइंड करना है। जी ठीक h है। फाइंड करना है, इसलिए 1000 उधर ही रहेगा और पाई आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो ये कहाँ जाएगा। से आ गया ये बताएं। एक मिनट, ये एरिया है सर ये सर। इसके वॉल का और अपर सरफेस और लोअर सरफेस का एरिया है। वेरी गुड, ठीक है। अब इसमें सिलेंडर जो होता है ना, ये जो बना हुआ है, एक इसका ये अपर सरफेस है ये वाला, और एक ये लोअर सरफेस है। यस ये सर्कुलर ही होते हैं यस ना, सर और ये दोनों सेम रेडियस के होते हैं। तो वैसे सर्कल का यस एरिया सर। किसकी इक्वल होता है? सर्कल है ना, एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एरिया पाई आर स्क्वायर की इक्वल होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल। स्क्वायर। ये जो यस एरिया सिलेंडर का ऊपर और नीचे सरफेस होता है, ये बेसिकली सर्कल ही होते हैं ना। तो सर्कल के एरिया यस आपके सर। पास पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 है तो आपके पास इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इसका जो ये है, ये जो सर्कुलर शेप है, ये जो गोल टाइप ऐसे होता है ना, वो एक तो रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करता है और एक हाइट के ऊपर भी, किसकी हाइट कितनी है, उसकी गोलाई कितनी है, और एक उसका हाइट कितना है। और 2 पाई टोटल रोटेशन कितनी होती है, 2 पाई की होती है ना। तो इसका ये जो यस एरिया है, सर। मतलब ये जो वॉल्स है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और ये गोलाई होते हैं ना, वो ऐसे सर्कुलर ऐसे होता है। तो ये हाइट हो गया, ये इस आर के ऊपर भी डिपेंड करता है, और ये गोलाई टोटल 2 पाई की होती है। तो इसका जो सरफेस एरिया है आउटसाइड, ये जो हाइट की, ये आपके पास 2 पाई आर एच हो गया, ठीक है। 2 बातें हो गई। एक तो ये सरफेस, 2 सरफेस जो केन है ना, उसकी जो सरफेस एरिया है, एक ये टॉप और लोअर है, जो कि सर्कल सिंपल सर्कल शेप ही है, तो उसके एरिया पाई आर स्क्वायर है। क्योंकि 2 है तो उसके साथ हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। एक ये जो आउटसाइडर वॉल्स है, जिसकी हाइट एच और आर के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, तो आपके पास कितना हो गया, 2 पाई आर एच। अब ये नीचे क्या लिखा हुआ है, हाउ कैन वी इंटरप्रेट द फ्रेज लीस्ट मटेरियल। लीस्ट मटेरियल को हम कह कि कम से कम आपके पास वो मटेरियल यूज हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम ये वाला वॉल्यूम अचीव हो जाए, ठीक है। फर्स्ट इट इज कस्टमरली टू इग्नोर द थिकनेस ऑफ द मटेरियल। अब इसमें आपने वो चीज इग्नोर करनी है कि वो जो गत्ता है या जो भी चीज है ना, मटेरियल प्लास्टिक, वो इसकी अपनी मोटाई कितनी है, वो जो मटेरियल है वो मोटा कितना है, उस चीज को आप इग्नोर कर दें, ठीक है। और दूसरी बात यह कि ऑफ द मटेरियल एंड द वेस्ट इन मटेरियल, देन वी आस्क्ड फॉर द डायमेंशन। हमने आर और एच की डायमेंशन को फाइंड करना है, दैट मेक्स द टोटल सरफेस एरिया एज स्मॉल एज पॉसिबल व्हाइल सेटिस्फाइंग द कॉन्स्टेंट्स पाई इज इक्वल टू दिस। हमने आर और एच इसको, इसके डायमेंशन को कम से कम रखना है कि आपके पास ये वाला वॉल्यूम अचीव हो जाए, ठीक है। जाहिर सी बात है, ये वॉल्यूम दार की आर और एच के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमें चाहिए इतना ही है। तो इसको इतना किस हिसाब से रखें कि एग्जैक्टली इतना ही आ जाए। अब इस जगह इसको आप आर को ज्यादा करेंगे, एच को ज्यादा करेंगे, तो बहुत बड़ी टैंकी बन जाएगी, लेकिन हमें तो 1000 लीटर ही चाहिए, तो इतनी बड़ी टैंकी का हमने क्या करना। तो टू एक्सप्रेस द सरफेस एरिया एज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, वो पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1000 के। हम इसको एज अ सरफेस, एज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल जो है ना, इसको रिप्रेजेंट करें। एच को अपनी जगह रहने दिया, और ये जो पाई आर स्क्वायर है इक्वेशन की इस साइड पे ले आए, कर दिया जी सर। ठीक है। अब वो जो इक्वेशन था एरिया ऑफ अ सरफेस, वो ये था पिछले स्लाइड में, इसमें एच की बजाय सिंपल ये वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू पुट कर दी। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ना, उस इस इक्वेशन में आपके पास ये 2 वेरिएबल्स का बन रहे हैं ना, एच भी है और आर भी है। इसको हम एक इक्वेशन, एक वेरिएबल की फॉर्म में ला रहे हैं। हम फिर सिंपल एरिया के अगेंस्ट, आर के अगेंस्ट ये, अब ये एरिया जो है ना, एरिया ऑफ अ सरफेस, वो अब किस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं, आर पे। तो आर के अगेंस्ट हम अब एरिया वो स्केच करेंगे, और उससे हमें एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी और एक मिनिमम वैल्यू कुछ आ जाएगी। तो हम देखेंगे कि ये आपके पास, इस केस में आपके पास आर कम है तो हाइट ज्यादा है, और इसमें आर ज्यादा है तो हाइट कम है। तो अब हम देखेंगे वो दोनों शेप हम डिजाइन कर सकेंगे, ठीक है। तो 2 पाई आर स्क्वायर, और ये इसको सॉल्व करेंगे, फाइनल इक्वेशन एक ये आ गई, एरिया ऑफ अ सरफेस, ठीक है। वॉल्यूम जो
ए वो आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2000 डिवाइडेड बाई आर, और गोल इज टू फाइंड आर ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन क्यों लिखी हुई है? अगर आर 0 होगा तो क्या बनेगा? वो तो एक डॉट ही बनेगा ना, क्या बनेगा? डॉट ही बनेगा ना, वॉल्यूम तो 0 हो जाएगा ना गलत, इसलिए ग्रेटर देन 0, आर तो 0 Yes, sir. रखना है, ठीक है। दैट मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ ए। तो अब देखे सिंस इसका वो वाला पॉइंट हमने कब अचीव करना है, इसका हम क्या लेंगे, या इस सबसे पहले इसको डिस्कस कर ले चले। इसमें वैसे इसको ग्राफ किया गया, लेकिन ये जो क्रिटिकल पॉइंट है जिसपे ये मिनिमम अचीव हो रहा है, तो ये कैसे फाइंड होता है, तो आगे हम जाके डेरिवेटिव ही करेंगे। अब इस वाले फंक्शन में आप देखें आर किधर आ रहा है उसके पास वेरिएबल, भाई ये आर किधर है? डिनोमिनेटर में है, और Yes, sir. डिनोमिनेटर में वेरिएबल के आने का मतलब क्या है कि उसमें फिर ऐसा कोई पॉइंट आएगा जिसपे फंक्शन क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। क्या होगा? अगर इन्फिनिटी होगा सर। 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा? इन्फिनिटी होगा ना, तो वो 0 तो नहीं पुट कर सकते, इसलिए कंडीशन क्या है, आर इज ग्रेटर देन 0। लेकिन 0.01 पुट करूंगा तो ऐसी कोई बड़ी वैल्यू आएगी ना, ठीक है, ऐसी बड़ी वैल्यू आएगी, फिर इसके साथ ये भी ऐड होगा तो और भी बड़ी हो जाएगी ये ऐसे। समझ रहे इस बात को? Yes, sir. ठीक है। तो अब आपके पास जितनी मैं इस वैल्यू देखे, इंटरेस्टिंग से ना इस फंक्शन का बिहेवियर, इसमें आपके पास 2 दफा आर यूज हो रहा है ना, और वो आपस में ऐड हो रहे हैं। एक आपके पास न्यूमरेटर में है आर, और एक आपके पास डिनोमिनेटर में है आर, Denominator ठीक है। में, yes, sir. जब आप आर की वैल्यू कम रखेंगे तो ये वाली चीज बढ़ेगी। मैं इसको जरा रिमूव कर लूं, एक सेकंड, ये इस इक्वेशन की बात हो रही है, ए के अगेंस्ट आर की डिस्कशन हम कर रहे हैं। इसमें ये एक टर्म है, ये इसमें आर क्या है, डिनोमिनेटर में है। जब आर की वैल्यू कम रखेंगे तो ये साइड बढ़ेगा, जब आर की Yes, वैल्यू sir. कम रखेंगे तो ये साइड बढ़ेगा, और जब आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये साइड बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में है। Yes, sir. समझ रहे हैं? तो ये कम के लिए ये साइड बढ़ेगा तो ये इतनी बड़ी वैल्यू आएगी, और ज्यादा के लिए फिर ये दूसरा साइड बढ़ेगा, तो इसलिए ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। बीच में एक पॉइंट होगा जिसपे ये मिनिमम वो अचीव करेगा, मतलब ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे ना तो ये कम वैल्यू होगी, ठीक है। Yes, sir. आपके पास ठीक है, ये अब ये पॉइंट कब आ रहा है, ये पॉइंट कब अचीव हो रहा है, और ये आपके पास ये पॉइंट मिनिमम कब अचीव हो रहा है, ये हमने फाइंड करना है। इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इसके लिए हमें डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नोटिस ये आप कहानी जो मैंने वहाँ बताई ये आपके पास लिखी हुई है। नोटिस दैट फ्रॉम द ग्राफ और स्मॉल आर, ये आपके पास अगर स्मॉल आर है तो मीन्स के हाइट ज्यादा है, अगर आर की वैल्यू कम है ये, ठीक है, तो आपके पास हाइट ज्यादा होगी, तो वो जो सिलेंडर बनेगा वो ऊंचा हाइट के हिसाब से ज्यादा होगा और थिन होगा। और अगर आप आर ज्यादा Yes, करते हैं, रेडियस बढ़ाते हैं, तो उसकी हाइट कम होगी और उसका क्या होगा, विड्थ ज्यादा हो जाएगा, शॉर्ट होगा एंड Width ज़्यादा वेट होगा। होगा, जी सर। ठीक है। दोनों ही में 1000 आएंगे, दोनों ही में 1000 लीटर पानी आएगा, ठीक है। तो फॉर लार आज ए शॉर्ट वाइट कंटेनर लाइक पिज्जा, जिस तरह वो पिज्जा पान नहीं होता जिसमें आप वो लोग वो पिज्जे मिज्जे खाते रहते हो, ठीक है। और दूसरे के आपके पास ये बन रहे हैं, ये वाला टॉल एंड थिन। द टर्म इसमें जो आप ये वाला डोमिनेट करेगा, ये बातें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। अब ये पॉइंट कैसे हम फाइंड करेंगे, ये मुझे कौन बताएगा? हम इतनी कहानियां कर रहे हैं, एक सेकंड, जो सो रहे हैं ना उनको जगाते हैं, ये मुझे कौन बताएगा? कंट्रोल गायब हो गए मेरे, जी बताए, कौन बताएगा? अब्दुल्ला अली, गुलाम सिद्दीक, सर मैं ही बता दूं। नहीं तुमने नहीं तुमने बता दिया, तुम्हें तो इस दफा मैंने रूम से बाहर फेंक देने, शिफ्ट डिलीट के साथ। जी ये देखें ना सब, मोहसिन रजा बताएं। एक सेकंड यार, ये मैं भी ऑफ कर दूं, सारे सो रहे हैं। मैं बताऊं सर? क्या मैंने क्या पूछा? मैंने तो अभी तक कुछ पूछा ही नहीं है। मैंने 4 नाम लिए ना, सर किसी आपने का रिस्पॉन्स। तौकीर अहमद, तौकीर अहमद बताएं।
ये मैं नाम लिख रहा हूँ सबर। शहवार अहमद बताएं। तैयबा अरूज बताएं। ये सब भाग गए। किन्जा बताएं। अच्छा फिर ये देखे ना, सिकंदर अली, सिकंदर आजम, महजबीन। तो ये यस फिर सर। ऑनलाइन क्यों होते हैं? जी बताओ, ये मिनिमम पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? देखे ना, मैंने 11 नाम लिए, किसी ने रिस्पांस नहीं दिया। तो अब मैं देखता हूँ, तुम लोग जरा अभी मुझे चैट में प्रेजेंट सर लिखो, मैं तुम लोगों को देखता हूँ। बताओ आकिब, तुम ही बताओ या आयशा बताएं। सर ये मिनिमम पॉइंट। जी जी, मिनिमम पॉइंट कैसे फाइंड करता है? अब तक हम कैसे फाइंड करते थे? फंक्शन अपना मिनिमम पॉइंट कब अचीव करता है? सर जब हम लोगों के डिनोमिनेटर और उसमें नोमिनेटर में जीरो और जीरो या इंफिनिटी और इंफिनिटी हो। यार इसका सिंपल डेरिवेटिव लेंगे ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, डी ए बाई डी आर लेंगे जी सर। और इक्वल टू जीरो कर देंगे। डी ए बाई डी आर का मतलब ये कि इक्वल टू जीरो का मतलब है कि स्लोप किस पॉइंट पे जीरो होगा। स्लोप जब जीरो होता है वो या मिनिमम पॉइंट होता है या मैक्सिमम पॉइंट होता है। यही था, यह हम पिछले एक हफ्ते से पढ़ रहे हैं। दूसरी यस बात सर। ये ना, ये वाला मुझे कोई कैलकुलेटर से निकाल के दे ये वैल्यू, ये पॉइंट्स में आनी चाहिए। 500 डिवाइड बाई पाई कर ले और उसका क्यूब रूट ले। क्यूब रूट ले लें 1/3। नहीं नहीं, यस सर हाँ मैं कर जल्दी कर ले इसे। 500 डिवाइड बाय पाई। 500 डिवाइड बाई पाई कर ले और उसका फिर क्यूब रूट ले। ये पॉइंट्स में कोई वैल्यू आनी चाहिए, 1 से लेस हो। आई थिंक इस तरह कुछ होनी चाहिए। कर रहा है कोई? जी सरकार है। ये ऑलरेडी सॉल्व है, तुम लोग जब तक करोगे ना, ये देखो इधर 5.42 आ रहा है ये। ठीक है, अब वो मिनिमम पॉइंट हमने ये फाइंड क्या आ रहा करना है है, तो हमने, हाँ बस ठीक है, बस तुम लोग ठीक है। 5.43 सर 5.4, 5.4। हाँ बस ये वैल्यू है ना, ये आर की वैल्यू, इसके लिए जो है आर, ये कैसे आया? तो आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लोगे तो 4r माइनस 2000 डिवाइड बाई आर स्क्वायर ये आ गया। और इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो जीरो का मतलब ये कि इस स्लोप को आप जीरो कर रहे हैं। तो स्लोप किस पॉइंट पे जीरो होता है वो हमें, या वो मैक्सिमम पॉइंट होता है या जीरो मिनिमम पॉइंट पे जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप आर निकालोगे तो आर आपके पास इसकी इक्वल होगा। मीन्स कि इस पॉइंट पे आपके एक ही पॉइंट आर की आ रहा है, आर की एक ही पॉइंट आ रहा है जिसपे फंक्शन मिनिमम पॉइंट अचीव कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका हमने जरा सेकंड डेरिवेटिव कर लेना है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव की ये इस पॉइंट पे, तो मेरे में कोई और भी है कि इसमें कोई कनकेव अप कनकेव डाउन हो रहा हो? मतलब क्या ये फंक्शन ऐसे ऊपर से नीचे ही आ रहा है और नीचे से फिर ऊपर जा रहा है, या कोई और पॉइंट भी है जिसपे ये ऊपर नीचे ऐसे जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो, फिर ऐसे हो कुछ? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे इसी फंक्शन का। तो इसका आप जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे तो ये किधर गया, 4 हाँ सर 4 पाई लेंगे ऊपर ना 4 पाई 4 पाई आ 2 जाएगा आ जाएगा। हाँ, और इसका 4000 और ये ऊपर आर क्यूब हो जाएगा ना। इस वाले फंक्शन का आप जी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें से यस जी सर जी आर जी। दिस। निकालो। ठीक है, पॉजिटिव थ्रू आउट डोमेन। अब ये देखिए ना, ये वाला आपके पास, आप इसमें आर की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि क्यूब हो रहा है ना। और आर पे हमने कंडीशन यस। लगाई है कि आर इज ग्रेटर देन 0।
तो पॉजिटिव 0 वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और उसके साथ 4 पाई होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव का मतलब ये कि वो कनकेव अप ही हो रहा है, इस पॉइंट के बाद या यस पहले सर। ये कनकेव अप ही हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब ये ना कि इसमें ये फंक्शन किसी और पॉइंट पे मिनिमाइज नहीं हो रहा। ठीक है, इसका यही बिहेवियर है, ये एक ही मिनिमम पॉइंट अचीव कर रहा है और वो आपके पास इस पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, और वो पॉइंट आपके पास क्या है, वो एब्सोल्यूट मिनिमम है। तो द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ h आफ्टर अ लिटिल अलजेब्रा इज, यहाँ से आप जब h हमने वहां से किया था ना कि पाई आर स्क्वायर h, और h को हमने एक साइड पे कर दिया, इसमें आप इस r की वैल्यू और पुट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी, h 2r की वैल्यू आ जाएगी 2r आ जाएगी, h की वैल्यू यस क्या आ सर जाएगी h 2r आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि द 1 लीटर कैन दैट यूजेस लीस्ट मटेरियल हैज हाइट इक्वल टू द सिलेंडर। अब आपने ये ना कि आपने क्या करना है, या तो हाइट को 2 डायमीटर रखें, 2 ट्वाइस द रेडियस रखें। ठीक है, या रेडियस को क्या रखें, हाइट डिवाइडेड 2h बाय 2, बस by सिंपल सी 2 बात हो गई। अगर आपने रेडियस को रख दिया 2 तो हाइट कितनी रखेंगे 4, और अगर आपने हाइट को 4 रख दिया तो रेडियस को कितना रखेंगे 2 रखेंगे। 2 ठीक है, अगर आप हाइट को रेडियस के हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं या रेडियस को हाइट के हिसाब से, तो एक में आपके पास हाइट बढ़ेगा रेडियस कम होगा, और break एक में आपके पास रेडियस बढ़ेगा और हाइट कम radius होगा। but सिंपल हाइट सी कम बात। हो yes गया। ठीक है, बस ये बात हो गई। और यहाँ अगर रेडियस ये है तो हाइट फिर ये होगा। इस पर्टिकुलर केस के लिए आपके पास रेडियस ये है तो हाइट कितना होगा 10.84। 10.84 तो इसमें आप centimeter वो रेडियस की वैल्यू पुट करें तो आपके पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी। ये जरा कैलकुलेटर yes से काम करना होगा। ठीक है, तो बस ये बात हो गई कि आपके पास आर की वैल्यू आप कम रखते हैं तो हाइट टाल होगा और थिन होगा, और अगर आप आर की वैल्यू ज्यादा रखते हैं तो आपके पास शॉर्ट होगा और वाइड होगा। ठीक है, यस right तो ये प्रॉब्लम आप तो देख ले इसमें। अगर मैं आपके पास थोड़ा सा जरा इसको, इसमें मैं क्या छेड़ सकता हूँ, मैं इसमें सिर्फ ये पानी की वैल्यू को छेड़ सकता हूँ। ठीक है, इसको अगर मैं 1000 की बजाय 10,000 कर दूं तो कैलकुलेशन सेम होगा, लेकिन बस जिधर 1000 है उसको अब ये वैल्यू जरा चेंज हो जाएगी। ठीक है, यस यस सर। method सेम ही होगा बाकी प्रोसीजर तो सेम ही है। जी सर लेकिन अगर मैं आपको कौन दूं कि ऐसी कोई उल्टी सीधी टैंकी है, ऐसी तो कोई टैंकी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन चले मैं आपको आइसक्रीम का कह दूं कि मैंने एक कौन बनाना है जिसमें मैक्सिमम आइसक्रीम आए। ठीक है, और आइसक्रीम को मैं कुछ ये अमाउंट बता दूं ना, वो तो लीटर के हिसाब से तो नहीं होता है, वो किस हिसाब से डालते हैं, वो तो सॉलिड फॉर्म में होता है ना। सर। जी टैंकी तो ऐसी नहीं होती, जैसी है वैसी करने दो सर। नहीं नहीं नहीं, मैं कौन की बात कर रहा हूँ। आप आइसक्रीम वगैरह खाते रहते हो ना। सर पे हाँ सर्कल के एरिया की जगह कौन का एरिया लगाएंगे, हाँ जी, एक बंदा ठीक कह उसका रहा है, फार्मूला लगाएंगे। वही उसी का फार्मूला ये चेंज हो जाएगा। फिर कौन का हमने पढ़ा था लास्ट वीक के yes पहले सेशन में, ठीक है यस ना। सर, आप कौन का फार्मूला यूज किया था हमने? वो कौन का फार्मूला करेंगे और इक्वल टू जो भी वैल्यू गिवन है वो करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि ओके। इस तरह ये चीज है, रेक्टेंगल है, ये शीट गिवन है और उसमें हमने इतना करना है, तो फिर उसको इस हिसाब से करना है। बहरहाल ये आज का हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो इसमें ओके फिर सर। भी कोई मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगली वीक से ना इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करना है, अगली वीक से हमने एंटर डेरिवेटिव वो स्टार्ट करनी है। अभी मैं जिन जिन को कह रहा हूँ कि अटेंडेंस लगा ले, ये जो बोल रही है ये लोग अटेंडेंस लगा रहे, बाकी मैंने कहा जिन 11 बंदों के मैंने नाम लिया मेल फीमेल, उसमें से कोई प्रेजेंट ना लगाए। ओके, ओके सर। मैं अब बता रहा हूँ, देखिए अब कौन कौन लगा रहा है। मोहम्मद अहमद ने लगा दिया, मोहम्मद अहमद अली, ज़ुएब शाह, एक सिकंदर आजम न लगाए, इसने रिस्पॉन्स नहीं दिया था। सिकंदर अली का आपने कहा था सर, मुझे तो नहीं कहा था सर। अच्छा, किन्जा न लगाए, किन्जा एबसेंट है। उमेर इकबाल, जावेद अली, आलमगीर खान, शहवार अहमद भी ना लगाए, ये भी एबसेंट है। एक्चुअली मैं ये नाम लिख रहा हूँ, किरण भी ना लगाए। अगला क्या है, सर जी जी आपने बोल। सिकंदर अली का कहा था सर। मैं अच्छा, मैंने सिकंदर बाद में आजम। वैसे सिकंदर आजम भी कहा था, लेकिन चले खैर है। नो सर, नो सर, नो सर।
चलिए जी ठीक है, मैं सेशन खत्म कर रहा हूँ, बाकी प्रेजेंट ना लगा रहे ओके सर, काफी है। थैंक यू सर। इन चीजों को देख ओके ले। सर, अल्लाह और हाफिज। अगली वीक फिर ओके एक सर। चले अगली वीक पढ़ते, उससे अगली वीक फिर एक क्विज लेंगे और एक असाइनमेंट लेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। ओके सर। ओके सर सर, यूनिवर्सिटी एक थैंक को यू। खुलेगी कि नहीं? जी सर यूनिवर्सिटी खुलेगी एक को कि नहीं? नहीं, यूनिवर्सिटी खोलना है तो खोल ले, आप लोग आ जाएंगे तो खुल जाएगी, नहीं आएंगे तो नहीं खुलेगी। घर नोटिफिकेशन आ गई है सर, फाइनल घर पर ही होंगे सब कुछ। अच्छा नोटिफिकेशन आ गया। आपकी अच्छा आप मर्जी। लोग एक और काम करें, ये अपना CMS खोल के ना वहाँ जाके कोर्स इवॉल्वेशन होता है, टीचर इवॉल्वेशन होता है और कोर्स इवॉल्वेशन होता है। मैं अभी एक मैसेज भी सर्कुलेट कर लूंगा पेज के ऊपर, तो वहाँ उसको काइंडली फिल कर दे, फाइनल से पहले पहले इसी वीक ही कर दें कि कोर्स कौन ओके पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, कोर्स अपना खुद कैसा है, कैलकुलस लेट सपोज है ना, तो ये कोर्स कैसे है, आसान है, मुश्किल है, सही है, कंटेंट्स नहीं सही है, क्या ऐड होने चाहिए, क्या सब्ट्रैक्ट होने चाहिए, अपनी कीमती राय दे और ईमानदारी से दे, ठीक है। और फिर ये सर, टीचिंग का भी देख ले कि इंशाल्लाह सर, कैसे है, ठीक है देंगे। नहीं है। तो सर ये CMS ID ओपन करके होगी? जी CMS ID में तो ये LMS पे होगा या CMS पे? CMS। CMS ओके सर। CMS पे जाके वहाँ कोर्स इवॉल्वेशन होते हैं, वो लाजमी करना है, क्योंकि उसके बगैर फिर आपके फाइनल वो आपका जो फाइनल क्या कहते हैं रिजल्ट वगैरह वो नहीं अपडेट होता, वो कोर्स इवॉल्वेशन जब तक इनकम्प्लीट हो, ठीक है। ओके सर। तो वो काइंडली कर देता ओके हूँ मैं एक सर मैसेज। जी जी अगर आप अपनी बात रिपीट कर दें, मुझे समझ नहीं आई। बोले, आपने क्या बोला है, मुझे समझ नहीं आई। आप कौन है आप बताइए। अभी ने क्या बताया थे, मुझे समझ नहीं आई। सर पश्तो में बोलो। आयशा। अच्छा आयशा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अभी CMS पे जाना है, CMS खोल ले, वहाँ एक ऑप्शन होता है कोर्स इवॉल्वेशन एंड टीचर इवॉल्वेशन, वो ईमानदारी से फिल करना है, एक फॉर्म आएगा उसको आपने फिल जी करना है सर। ऑनलाइन ही। उसमें कोर्स के बारे में बताते होते हैं कि ये कोर्स कैसा था, अच्छा लगा नहीं लगा, इसके कंटेंट्स कैसे है, क्या ऐड होने चाहिए, क्या माइनस होने चाहिए। और दूसरा टीचर के बारे में, टीचर की टीचिंग कैसी थी, सही किया नहीं किया, टाइम पे क्लास लिया नहीं लिया, लेट लिया वगैरह वगैरह, जो भी है वो सारी चीज़ें ईमानदारी से बताने की, उससे आपकी भी इस्लाह हो हमारी भी इस्लाह हो, ठीक। ओके सर, बिल्कुल ईमानदारी से देंगे। चले जी ओके, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह थैंक यू, हाफिज टेक केयर सर।